देखिए इसका 9.1 क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं और आप जरा दीदारे क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू रिसीव अ शार्प इमेज। पहला पार्ट ये हो गया। फिर कह रहा है डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। देखिए होता क्या है कि हम जो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना स्मॉल मूव्ड है, आंसर कितना आ रहा है 50। अच्छा तो 50 कैसे आएगा, तो हम अपनी डिजिट्स को क्या करते हैं प्लस माइनस करके इधर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 50 आ जाना चाहिए। बोले आपका क्वेश्चन आंसर कितना आ रहा है, बोले मेरा आंसर आ रहा है 25। बोले बुक में आंसर कितना आ रहा है, बोले बुक में आ रहा है 50। बोले अच्छा तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बोले 25। बोले ओ यू ऐड क्वेश्चन नंबर आल्सो। अपने आंसर में क्वेश्चन नंबर जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 50। आंसर आना चाहिए। तो आप ध्यान से समझिएगा। लिखा है अ स्मॉल कैंडल ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इन साइज। क्या दिया गया, ये क्या चीज है, ऑब्जेक्ट की साइज है। ऑब्जेक्ट की साइज जो हाइट होती है उसको हम h1 से लिखते हैं 2.5 सेंटीमीटर। देखो डायग्राम बनाना जरूर नहीं है, लेकिन एक रफ डायग्राम हमारे दिमाग में होना चाहिए कि भाई ये कैसे बनेगा। और कहते हैं इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर से जब 20 सेंटीमीटर पे रखोगे तो u आपका होगा 27 प्लस या माइनस, तो माइनस होगा ना 27 सेंटीमीटर। भाई रफली अगर हम देखें तो कुछ ऐसा केस है, ये कानकेव मिरर है, रफली हम बता रहे हैं, बनाना नहीं है आपको है। और यहां पर पोल होता है और पोल से कुछ दूरी पर यह ऑब्जेक्ट ए बी रखा गया है, तो यही तो ऑब्जेक्ट की दूरी है। तो हम जानते हैं इधर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव ली जाती है। खैर कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दी है वो दी है 36 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में लेंगे या प्लस में लेंगे, चूंकि इसका रेडियस इधर ही होने वाला है 36, बोले यहां कहीं होगा ना, यहां कहीं होगा रेडियस सेंटर, तो यानी कि ये भी माइनस होने वाला है। क्योंकि हमको इस्तेमाल फोकस का करना है तो आप जानते हैं F बराबर R/2 होता है, यानी माइनस का 18 सेंटीमीटर। फोकस आप जानते हैं रेडियस का आधा होता है, यहां कहीं फोकस होगा। ठीक है, डायग्राम नहीं बनाना है, हम केवल रफली समझा रहे हैं। अच्छा, एट व्हाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ मिरर द स्क्रीन इज प्लेस्ड इन ऑर्डर टू रिसीव अ शार्प इमेज। अब इमेज बनाने के लिए आपको स्क्रीन कहां रखनी पड़ेगी, यानी कि आपको निकालना क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी निकालनी है फ्रॉम P। हम ये नहीं बताएंगे कि प्लस में लें या माइनस में लेंगे, दैट विल यू विल गेट इट। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है मिरर का वो क्या होता है 1/f/1/v प्लस 1/u। बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि आपके जो लेंस का फार्मूला उसमें निगेटिव होता है और मिरर के फॉर्मूले में पॉजिटिव होता है। तो 1/f बोले तो 1/-18, 1/v मालूम नहीं है, प्लस 1/v है माइनस का 27। तो 1/ इसको इधर ले आओ, माइनस 1/18 प्लस 1/27 बराबर 1/v। 27 और 18 का एलसीएम क्या होगा 54। तो 18 3 54 और 27 दूनी 54 इज इक्वल टू 1/v। v बराबर माइनस का 54 सेंटीमीटर होगा। यानी आपको स्क्रीन कहां रखनी पड़ेगी -54 सेंटीमीटर, यानी यहां से 54 सेंटीमीटर यहां कहीं स्क्रीन रखनी पड़ेगी, यहां ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। ठीक है, वैसे भी आप जानते हैं एक लाइट ऐसे डालोगे जो कि फोकस से होकर जाएगी, एक लाइट ऐसे जाएगी वो यहां कहीं जाएगी, यहां कहीं इमेज बन जाएगी। ठीक है, वो हम डायग्राम नहीं बना रहे पहली बात तो। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि भाई आप नेचर एंड साइज ऑफ इमेज बनाइए। तो वो नेचर का मतलब क्या होता है जरा समझने की कोशिश करिएगा। मिरर में जिधर आप बैठे होते हैं, इधर देखिए, जिधर आप बैठे होते हैं तो ये रेज ऑटोमेटिकली काट रही है कि आपने कटवाया इसको। ये रेज जो आप लेकर के यहां इंटरसेक्ट करा रहे हो, यहां इमेज बना रहे हो, आप जबरदस्ती ये मिला रहे हो कि अपने आप मिल रही है ये। तो अपने आप जहां मिलेंगी वहां पर रियल इमेज बनेगा। तो पहली बात तो इमेज कैसी होगी, रियल। ठीक है, और वैसे भी
मिरर में जिधर ऑब्जेक्ट रखा होता है उधर ही इमेज बनती है, तो वो रियल होती है। तो इमेज तो रियल हो जाएगी। एक तो इसका नेचर है रियल इमेज आएगी, पहली बात ये समझ लीजिए, ठीक है। आप कहते हैं कि भाई इसकी हाइट क्या होगी, तो हम मैग्निफिकेशन पढ़े हैं, m बराबर क्या होता है, h2 अपान h1, h2 अपान h1 इज इक्वल टू माइनस v बाई u होता है, ठीक है। तो यानी कि h2 अपान h1 इज इक्वल टू माइनस v कितना है, माइनस का 54 है विद साइन, और u है माइनस का 27। तो जब h2 निकालेंगे तो ये कट जाएगा, 2 बार जाएगा, माइनस का 2h1, यानी कि h2 आएगा माइनस का 5 सेंटीमीटर, यानी कि इनलार्ज हो जाएगी। और माइनस क्या शो करती है कि इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, नहीं समझे। तो ये बात कहा। अब आगे क्या कह रहे हैं, पहले तो ये पहला पार्ट हो गया। वो देखो न्यूमेरिकल जो होते हैं ना, ये आपके नीट में बड़ा हेल्प करते हैं, नोट करिए ना, नीट में बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि होता क्या है, वहां पर एक तो समय तो होता है जो होता ही है, हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल डिपेंड करता है कंसेप्ट पर। अब क्या ये है कि डिस्क्राइब द नेचर हो गया, इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर, यानी आप कैंडल को मिरर के नजदीक लेके आ रहे हो, तो कह रहा है कि हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू मूव। अगर आप कैंडल को नजदीक ला रहे हो तो यू को घटक कम कर रहे हो, और यू को कम करते जाओगे तो स्क्रीन को क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन को दूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर द मिरर द इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर, सो स्क्रीन वुड हैव टू बी मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। लेकिन इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 18 सेंटीमीटर। अगर 18 से नजदीक लेके आ रहे हो तो फिर वर्चुअल बन जाएगी। अगर आप फोकस तक लेके आ रहे हो, देखिए ये फोकस है ना, फोकस के पहले तक ला रहे हो तब तो दूर बनेगी। लेकिन अगर आप फोकस के अंदर ले आते हो तो आपने पढ़ा होगा कि एक लाइट रे फोकस से जाएगी और एक सेंटर से जाएगी, और ये आपकी इमेज यहां कहीं बनती है, जाकर के यहां कहीं बनती है, ठीक है। पीछे भाई यहां ये चौड़ी होती जाती है और वहां पे जाके मिलती है, तो ये वर्चुअल इमेज बन जाएगी। तो आप भाई, उन्होंने ये तो कहा नहीं कि भाई आपने कितना कैंडल को खिसकाया, तो आप कहेंगे खिसका करके जब फोकस से नजदीक लाएंगे तो आपकी इमेज वर्चुअल बन जाएगी और इरेक्ट बनेगी। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो ये आपका 9.1 क्वेश्चन है, ठीक है।